राइट? एनी डाउट्स इन द इवेंट डेलीगेशन मॉडल? तीन चीजें थी उसमें, आपका क्या था, एक इवेंट होता है, एक इवेंट का सोर्स होता है, और एक आपका इवेंट लिसनर होता है। राइट? व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको अपने लिसनर को किसी इवेंट सोर्स के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। वी हैव सीन सिंपल एग्जांपल्स फॉर दैट, and whenever that event is occurring, the listeners which have been registered with your source, they will be receiving the notifications for it, and जो भी आपने उसमें अपना कोड इम्प्लीमेंट करा होगा, that particular piece of code will get executed, right? We had also started with adapter classes, right? Adapter classes का क्या use आपने देखा था कि since all your listeners are available in the form of an interface, and you know the requirement of an interface, what it is, that you have to implement all the methods which are provided by that particular interface, right? But sometimes we do not need all the methods, right? हमें जैसे mouse मोशन क्लास में बहुत सारी चीजें थी, माउस मूव था, एक आपका ड्रैग था, तो हो सकता है हमें ड्रैग वाला ऑपरेशन ना चाहिए, तो हमें फालतू में उस मेथड को भी एम्प्टी मेथड की तरह अपने क्लास में जब हम इम्प्लीमेंट करते थे उस पर्टिकुलर इंटरफेस को, वी हैड टू कीप इट, राइट? So for every interface we also have an adapter class, and what is the use of that adapter class? आप उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, और अडेप्टर क्लास में ऑलरेडी कुछ मेथड्स आपके इंप्लीमेंटेड रहते हैं एज एम्प्टी मेथड्स. ऑल द मेथड्स ऑफ द पर्टिकुलर इंटरफेस are available as empty methods. You can simply override the method if you want to, right? Then one more concept was left here. एक छोटा सा और point आपका रह गया था inner classes का. When you are discussing classes and objects, I told you that in Java you have your फैसिलिटी, आपको एक प्रोवाइड किया गया है, एक फीचर प्रोवाइड करा गया है कि आप क्लासेस के विद इन भी क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस बना सकते हो, राइट? इन नेस्टेड क्लासेस का एक्चुअल यूज हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग में बहुत फैसिलिटेट करता है, राइट? इवेंट हैंडलिंग में कैसे फैसिलिटेट करता है? How it is helping you in your event handling is कि अभी जब आप अडेप्टर क्लास के थ्रू देख रहे थे, राइट, व्हेन यू वर यूजिंग सीइंग द एग्जांपल ऑफ अडेप्टर क्लास, राइट, तो व्हाट वाज हैपनिंग कि आपका जो यूजर से इंटरेक्शन, जहाँ पे एपलेट यूजर से इंटरेक्शन करता था, जहाँ पे अपने लिसनर्स को रजिस्टर करते थे, ये एक अलग क्लास होती थी, राइट? फिर जो आपकी अडेप्टर क्लास इन पर्टिकुलर, मतलब जो आपका लिसनर की तरह आपका एक्ट करता है, जैसे यहाँ पे माउस अडेप्टर क्लास एक दूसरे आपकी क्लास है, योर माई मोशन अडेप्टर क्लास, ठीक है, ये आपके लिसनर्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एपलेट. एपलेट ये आपकी जो पार्टनर योर अडेप्टर डेमो क्लास है, उसके लिए आपने दो लिसनर्स क्लासेस बनाई थी. कौन सी? माई मोशन अडेप्टर, और दूसरी कौन सी थी आपकी? माई माउस अडेप्टर. ठीक, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता था? लिसनर्स को रजिस्टर करते टाइम वी हैड टू पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता था, और उस ऑब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर एपलेट का रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड पास करना पड़ता था. क्यों करना पड़ता था? बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर एपलेट वी हैव टू शो द स्टेटस, राइट? हमें स्टेटस क्या दिखाना है? माउस क्लिक्ड, माउस ड्रैग. तो उसके लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट, इसके रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक? तो दिस रेफरेंस को हम पास करते थे, और इस रेफरेंस को हम यूज करते थे अपने कंस्ट्रक्टर में, right? We were getting a reference of your adapter class through the when your objects were getting created for this particular class, right? And what we were doing, we were simply assigning it to a variable adapter demo. ठीक, फिर इस अडेप्टर डेमो के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम शो स्टेटस मेथड आपका कॉल करते थे. ये हमें क्यों करना पड़ रहा था? बिकॉज वी हैव टू गेट अ रेफरेंस ऑफ आवर बेस अडेप्टर क्लास, ठीक? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को ये रेफरेंस ना पास करना की जरूरत पड़े, हम सीधे शो स्टेटस मेथड यूज कर पाए, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था कि सिर्फ हमें ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके इस पर्टिकुलर एपलेट का दिस मेथड पास इसलिए तो करना पड़ रहा था टू यूज द शो स्टेटस मेथड, राइट? हम क्या कर रहे थे यहाँ पर? अडेप्टर डेमो डॉट शो स्टेटस कर रहे थे, तभी हमें अपने पर्टिकुलर जो हमारा अडेप्टर क्लास था उसका हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था, जिसके मेथड के टू शो स्टेटस मेथड को कॉल कर रहे थे, ठीक? लेकिन इनर क्लास की तरह अगर हम डिक्लेयर कर देंगे तो हमें अलग से इसका रेफरेंस दिस करके पास करने की जरूरत नहीं है, और हम डायरेक्टली अपनी आउटर क्लास का शो स्टेटस मेथड कॉल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको इनर नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट पता है. क्या कॉन्सेप्ट है?
कि जो भी आउटर क्लास के मेथड्स होंगे, जो भी आउटर क्लास की चीजें होंगी, वो आपकी इनर क्लास को अवेलेबल रहती है। तो हमारी यहाँ आउटर क्लास कौन सी है? हमारी आउटर क्लास है इनर क्लास डेमो। इसके अंदर हमने एक इनर क्लास बनाई है माय अडेप्टर, माय माउस अडेप्टर, ठीक। और इसके अंदर हमने अपनी आउटर क्लास का शो स्टेटस मेथड डायरेक्टली यूज करा है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया था? बिकॉज वी आर इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ सेपरेट क्लास, वी आर डिक्लेयरिंग दिस क्लास इनसाइड योर आउटर इनर क्लास डेमो क्लास, ठीक। तो हमारी इनर क्लास डेमो क्लास है, उसकी वजह हमने अपना एक मेथड, एक क्लास बनाई है जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए लिसनर की तरह एक्ट करेगी, ठीक। हमने इस क्लास को रजिस्टर करा and we will be able to use all the methods which are provided by your outer class in your inner class, right? So this is one practical use of your inner classes, ठीक। inner classes का आपका ये यूज रहता है। एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है अनोनिमस इनर क्लास। अनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या है? देखिए इनर क्लास आप इसीलिए से यूज कर रहे हो ना कि आपको इसके लिए आपको एक लिसनर रजिस्टर करना, तो आपको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। फिर इस ऑब्जेक्ट मतलब आपको न्यू कीवर्ड के थ्रू इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। फिर इस क्लास के विदिन आप अपना शो स्टेटस मेथड कॉल कर रहे थे, राइट। अनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या हो गया? यू कैन क्रिएट अ इनर क्लास विदाउट इवन गिविंग इट अ नेम। आप उसको नाम असाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो माय माउस अडेप्टर क्लास एक बनाई और फिर आपने उसके अंदर उसका मेथड इंप्लीमेंट करा और उसके अंदर आपने आउटर क्लास का शो स्टेटस मेथड कॉल करा। Here what we are doing, we do not even need to create an object and give a name to this particular class. Anonymous का मतलब क्या हो गया कि आपको इस क्लास का नाम असाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इससे क्या होगा? थोड़ा सा आपको जो इवेंट हैंडलिंग का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इजी इन द नॉट इजी इन द सेंस कि राइटिंग उसकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। फैसिलिटेट करता है राइटिंग ऑफ योर इवेंट हैंडलर, ठीक। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? आपके इवेंट हैंडलर को अलग से क्लास में डाल के फिर उसके मेथड को ओवरराइड करके फिर आप उसका शो स्टेटस मेथड कॉल करते थे। बट विद द हेल्प ऑफ योर अनोनिमस इनर क्लास, राइट, अब इनर क्लास इस आउटर क्लास के अंदर अनोनिमस इनर क्लास डेमो आपका आउटर क्लास है, इसके विदिन आप एक और क्लास बना सकते हो। कौन सी क्लास है? एक क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक। आपने सिंपली ऐड लिसनर इस क्लास से आपका रजिस्टर करा और इस क्लास के मेथड को और इस क्लास की जो भी आप जो भी इस क्लास में चीजें रखना चाहते हो डायरेक्टली इस मेथड के अंदर आपने राइट कर दी। तो ये आपकी इनर क्लास होगी। इस क्लास के अंदर आपने एक और नई क्लास बनाई, बट इट इज एनोनिमस वन। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेम फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक। आपने क्या करा? और ये क्लास क्या करी? ये जो आपकी एक लाइन है ये क्या काम कर रही है? दो काम कर रही है। एक तो आपका अनोनिमस क्लास बना रही है, ठीक। इट इज डिफाइनिंग योर, ये आपका कोड का डेफिनेशन हो रहा है अनोनिमस क्लास का। और दूसरा काम क्या हो रहा है कि ये बता रहा है कंपाइलर को कि आप माउस अडेप्टर क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो। आपने लिखा न्यू माउस अडेप्टर, उसके विदिन आपने अपनी क्लास की डेफिनेशन डाली। तो इट इज क्रिएटिंग एन अनोनिमस क्लास, इट इज डिफाइनिंग एन अनोनिमस क्लास। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट इट इज डूइंग, ये आपको बता रहा है कि ये एक्सटेंड कर रही है माय अडेप्टर माउस अडेप्टर क्लास को, ठीक। तो आपका इनर क्लास होता है एक आपका तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अडेप्टर क्लासेस देखी थी। अडेप्टर क्लासेस का क्या यूज रहता है? सिंपली इंटरफेस में एम्प्टी मेथड्स प्रोवाइड करता है कुछ इंटरफेसेस के, राइट। एंड इससे आपको क्या फायदा मिलता है कि आपको सारे मेथड्स को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको ऑलरेडी एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है फॉर योर फॉर योर फॉर योर इंटरफेसेस, राइट। लिसनर इंटरफेसेस थे उनके लिए एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स देता है, ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरी क्लास हमारे पास कौन सी है? जो है आपकी इनर क्लास। इनर क्लास का हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा था कि आप क्लास के अंदर क्लास बना सकते हो और उसका क्या फायदा होता है कि जो इनर क्लास होती है वो आउटर क्लास के मेथड्स वेरिएबल सबको वो एक्सेस कर सकती है, ठीक। तो इनर क्लास वाज हमने इसका एडवांटेज कहाँ पे मिला? हमें मिला कि जब हम अपने लिसनर्स को रजिस्टर कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ता था? जो एप्लेट आपकी सोर्स की तरह एक्ट करती थी, जहाँ से आपका इवेंट सोर्स की तरह होती थी, राइट, उसका रेफरेंस हमें देना पड़ता था और उस रेफरेंस के थ्रू हमें
इस एप्लेट की मेथड्स एक्सेस हो पाते थे। कंस्ट्रक्टर हमें बनाते थे, कंस्ट्रक्टर में जब उसका रेफरेंस मिलता था तो हम इस पर्टिकुलर क्लास के दिस के ऑब्जेक्ट में उसको डालते थे, और फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके एप्लेट के शो स्टेटस, ये सारे मेथड्स जो है इनको हम यूज करते थे। ठीक, हम अपने एप्लेट में क्या करना चाहते हैं, स्टेटस दिखाना चाहते हैं जब भी माउस बैक इवेंट आपकी ट्रिगर हो। ठीक, तो इसके लिए हमें एक ऑल्टरनेटिव मिला है। कैसा ऑल्टरनेटिव मिला है कि हम इनर क्लास अगर बना देंगे तो हम ये कंस्ट्रक्टर बनाकर उसका रेफरेंस बेस क्लास का, जो एप्लेट क्लास आपकी सोर्स क्लास है, उसका रेफरेंस पास करके फिर उसका कंस्ट्रक्टर में उसका रेफरेंस डाल के इस ऑब्जेक्ट को जब मिलेगा तब उसके बाद हम स्टेटस मेथड ना कॉल करके डायरेक्टली अपने पेरेंट क्लास जो अपना आउटर क्लास है, आउटर क्लास का शो स्टेटस मेथड कॉल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इनर क्लास इज एक्सेस योर आउटर क्लास है। फिर अनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो इनर क्लास बना रहे हैं उसका नाम भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बता दीजिए वो इनर क्लास कौन से क्लास को एक्सटेंड करती है, एंड आप उसकी डेफिनेशन डायरेक्टली उसके विद डाल सकते हो। ठीक, दिस एक्सप्रेशन जो आप न्यू एंड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन व्हाट इट इज गोइंग टू डू, आपकी अनोनिमस इनर क्लास को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये भी बताएगा कि इट इज गोइंग टू एक्सटेंड योर माउस अडेप्टर क्लास, एंड ऑल्सो आपका इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर देगा। और जो भी इसके अंदर आपने एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माउस प्लस इवेंट का लिखा है। ठीक, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, अडेप्टर क्लास, इनर क्लास, अनोनिमस इनर क्लास। ठीक, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है इवेंट हैंडलिंग का इन एप्लेट। इसको पढ़िएगा जरूर, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए। ठीक है, इसको पढ़िएगा और डाउट हो तो अगले क्लास में पूछिएगा। इज इट ऑल राइट क्लास? ओके मैम। ठीक है, ये आपके चैप्टर अच्छे से दिया है, चैप्टर 22 है जो आपका कंप्लीट रेफरेंस है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में तो एक बार देखिएगा, ना समझ में तो अगली क्लास में पूछिएगा। बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवेंट हैंडलिंग एप्लेट का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसके पते होने चाहिए। किसकी तरह की आपका इवेंट डेलीगेशन मॉडल क्या है। इवेंट डेलीगेशन मॉडल में क्या चीजें थी, तीन चीजें थी, एक आपका इवेंट होता है, एक आपका इवेंट सोर्स होता है, और एक उसका लिसनर होता है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, दो तरीके हैं एप्लेट को रन करने के लिए। कौन से दो तरीके हैं? या तो आप इसके टैग्स को कमेंट की तरह ऐड कर दें अपने सोर्स क्लास के मेथड में, राइट, और एप्लेट व्यूअर के थ्रू आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से इसको इस एप्लेट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या था जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम वी आर यूजिंग एन आईडी एक्लिप्स, राइट, जिसमें आप उसको रन एज जावा एप्लेट कर सकते हो। और सोर्स में टेस्टिंग पर्पस के लिए बस सोर्स में हमें अपना कमेंट डाल देते हैं एप्लेट को टेस्ट करने के लिए। Otherwise, the actual use of applet comes in when you're trying to embed some dynamic part of the program, dynamic content to your HTML page. तो वहां पे आप सिंपली क्या करते हो, एप्लेट क्लास कंपाइल करके जो आपको डॉट क्लास फाइल होती है HTML के विदिन, आप इस टैग को डाल के फिट कर देते हो। इज इट क्लियर? एंड देन व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट, हमने डिटेल में बताया था एप्लेट लाइफ साइकिल क्या होता है, एप्लेट का स्केलेटन क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं, राइट, उनका सीक्वेंस रहता है। और then we had talked about we had taken some very common examples। ये सब एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम आउटपुट दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, ग्राफिक्स क्लास कौन से पैकेज में मिलता है। ठीक, एप्लेट तो बस आपको विंडो दे रहा है, उसके अंदर जो भी आपको ग्राफिक्स क्रिएट करना है दे आर डन विद द हेल्प ऑफ योर AWE। इवेंट हैंडलिंग, ग्राफिक्स क्रिएट करना, उसमें कंट्रोल्स ऐड करना, दिस इज ऑल बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर AWT क्लास। ठीक, फिर फॉर ईज और इवेंट हैंडलिंग में हमने क्या देखा, ये आपका दो क्लासेस, दो पैकेजेस यूज होते हैं, java.awt.asterisk और java.awt.event.asterisk। ठीक, और जो भी आप अपने एक्सटेंड करो यहाँ पे एप्लेट क्लास को, ये आपका सोर्स की तरह ऐड करेगा। फिर इसके लिए जो आपको हम क्या करें, जो स्टार्टिंग एग्जांपल लिए थे, हमारा सोर्स और लिसनर सेम क्लास में था, इवेंट एप्लेट में ही हमारा दोनों था, तो यही क्लास इंप्लीमेंट करेगा पर्टिकुलर लिसनर। लिसनर क्या काम करता है कि कोई भी इवेंट होगी तो उसकी नोटिफिकेशन लिसनर के पास जाते हैं और लिसनर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। लिसनर हमारे पास कैसे अवेलेबल रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, और इवेंट डेलीगेशन मॉडल भी आपका है। इवेंट डेलीगेशन मॉडल भी यही कहता है कि आपका सोर्स होगा जो कि कोई भी इवेंट को क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, सोर्स के साथ ही आपका यूजर इंटरैक्ट करता है। सोर्स क्या हो सकता है, आपका एप्लेट का विंडो हो सकता है, आपका कोई बटन हो सकता है, कोई भी कंट्रोल जैसे चेक बॉक्स, ये सब हो सकते हैं। ठीक, और फिर आपके क्या आते हैं, लिसनर्स आते हैं, जो कि आप रजिस्टर करते हो सोर्स ऑफ द इवेंट के साथ। जैसे बटन के साथ बी डॉट हमने लिसनर ऐड करा था, या एप्लेट के साथ हमने
ऐड कुछ लिस्टनर्स करे थे, ठीक, आप ऐड भी कर सकते हो, लिस्टनर को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक, और आप इंटरफेस की तरह भी लिस्टनर क्लासेस आपके पास अवेलेबल है, इंटरफेसेस भी अवेलेबल है, ठीक, आपको जो भी इवेंट करना है उसके हिसाब से आप अपना इंटरफेस इंप्लीमेंट करिए। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, अडेप्टर क्लासेस का, जिनका काम क्या रहता है कि आपको एंटी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं उन पर्टिकुलर लिस्नर के, और आप जो मेथड को, जो सारे मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो आप सिंपली उसको ओवरराइड कर दो, ठीक। Then last topic was your anonymous inner class, like inner class and anonymous inner class. Inner class का आपका क्या कॉन्सेप्ट था कि जब हम अडेप्टर क्लासेस का यूज कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ता था कि आप जो भी क्लास को एज लिसनर यूज कर रहे हो उसमें आपको अपने एप्लेट की सोर्स क्लास का रेफरेंस थ्रू द दिस कीवर्ड पास करना पड़ता था, राइट। आप उसको कंस्ट्रक्टर में पास करते थे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप अपने दिस डॉट जो पर्टिकुलर क्लास है उसको ऑब्जेक्ट को रेफरेंस उसका डालते थे, क्यों करते थे, क्योंकि हमें अपने जो हमारी सोर्स एब्जेक्ट क्लास है उसके सोर्स स्टेटस से कोई भी मेथड को यूज करना है, ठीक। तो उसका हमें ओवरकम करने के लिए, उसको इजी कोड को करने के लिए हमारे पास इनर क्लासेस का यूज करके हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अपने सोर्स एब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप अपने लिसनर क्लास को विद इन योर बेस क्लास, जो आपकी एप्लेट क्लास है, जो आपका सोर्स एप्लेट क्लास है, उसके अंदर ही इनर क्लास की तरह डिक्लेयर कर दो। इनर क्लास से क्या फायदा मिलेगा कि आउटर क्लास के जो भी मेथड्स होंगे वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो यू कैन यूज योर शो स्टेटस एंड और वट एवर मेथड विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय सोर्स एप्लेट, आप उनको यूज कर पाओगे, ठीक। और कोड को इजी लिखने के लिए और उसकी राइटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास अनोनिमस इनर क्लास का यूज आया था। अनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या हुआ कि ऐसी इनर क्लास जिसको आपको नाम भी डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, एक एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो भी आप जहाँ पे अपना लिसनर इस पर्टिकुलर एप्लेट के लिए अपने लिसनर को रजिस्टर कर रहे हो, तो उसी के विद इन आप अपना एक्सप्रेशन डाल के अपनी जो भी आपकी लिसनर क्लास है उसको यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको वो कौन सा इंटरफेस को वो या अडेप्टर क्लास को वो एक्सटेंड कर रही है, एंड ऑल्सो द मेथड्स you can provide it out here. So this is your completes your event handling for your applets, right? तो नाउ नेक्स्ट विल बी वर्किंग ऑन थोड़ा सा AWT पैकेज को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो एक बेसिक इवेंट हैंडलिंग इवेंट डेलीगेशन मॉडल आपका क्लियर हो गया होगा ना, हो तो एक बार आप इसको देखिएगा फ्रॉम योर, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा जो भी कोड डिस्कस करें, और गो थ्रू योर चैप्टर 22 ऑफ कंप्लीट रेफरेंस एंड यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास। Now we'll be moving towards your next topic, which is your components, sorry, your controls. तो राइट नाउ अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी, एप्लेट का आपको यूज समझ में आया, ये सिंपली क्या है, कोई भी डायनेमिक कंटेंट अगर आपको अपने HTML में डालना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक एप्लेट बना सकते हो, विंडो बना सकते हो, और उसको उसके टैग्स को अपने HTML में फिट करिए, एंड व्हाट इट विल डू इफ यू आर गोइंग टू द ब्राउजर, तो ब्राउजर आपके एप्लेट क्लास की जो भी लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करते हुए एक एक मेथड को उसको कॉल करेगा, आपका इनिट मेथड कॉल होगा, फिर स्टार्ट मेथड होगा, फिर आप जो भी पेंट कर रहे हो, पेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर योर AWT, ठीक है, वहां पे आप उसमें आउटपुट या जो भी दिखाना चाहते हो यू कैन डू इट विद योर ड्रॉ स्ट्रिंग, और यू कैन राइट, आप ग्राफिक्स वहां पे ड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप देखा था ड्रॉ आप लाइन कर रहे थे, ड्रॉ आर्क, ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारे ग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास टेक्स्ट की बहुत सी क्लासेस हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट के साथ वर्किंग कर सकते हो, उनके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अनदर थिंग जो आपका एक्चुअल यूजर से इंटरेक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कंट्रोल्स होते हैं, राइट। आपने देखा होगा जो भी GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो उसमें वो सारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या हो गया कि यूजर कोई भी इवेंट को जब ट्रिगर करता है तो कैसे करता है, वो कोई ना कोई कंट्रोल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। कंट्रोल्स आपके क्या हो सकते हैं, these controls can be your these can be your buttons, these can be your text fields, right, these can be your check boxes, right, these are all your controls, right। तो यूजर जब भी कोई भी इवेंट आपकी कैसे ट्रिगर होती है, जब यूजर किसी कंट्रोल के साथ आपका कोई भी इवेंट को स्टार्ट करता है, जैसे यहाँ पे आपने बटन को क्लिक करा, राइट, so this is your this is a event, right, your click button is an event,
And how it is being triggered? It is being triggered with the interaction of the user with the controls. So controls क्या है? आपके GUI के components है जिसके थ्रू यूजर आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है. दिस इज नॉट लाइक योर कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग. कंसोल बेस्ड में आपने क्या देखा था कि आप यूजर को प्रॉम्प्ट करते थे इनपुट करने के लिए, लेकिन आपका जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, जो कि आपके एप्लेट्स या जो भी आप सर्वलेट जिसमें भी आप वर्क करते हैं जिसमें आपका GUI आता है, तो वहां पे आपको इवेंट्स यूजर क्रिएट करता है. कैसे करता है? विद द इंटरेक्शन विद योर GUI कंपोनेंट्स. ठीक. तो ये जो सारे एप्लेट आपको क्या दे रहा है? सिर्फ एक विंडो प्रोवाइड कर रहा है, राइट. उसके विद आपको जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डालना है वो आपको कैसे देता है? दो तरीके से आपके पास. एक आपके पास AWT था और दूसरा आपके पास क्या था? स्विंग था. ठीक. स्विंग को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले AWT कंट्रोल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक. तो आपको GUI क्रिएट करने के लिए, यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ कंट्रोल्स प्रोवाइडेड है. आप अपने लेआउट मैनेजर के थ्रू, आपके पास एक लेआउट मैनेजर प्रोवाइडेड है. उनका काम क्या रहता है कि वो हेल्प करते हैं कि आप अपने कंपोनेंट्स को अपने कंटेनर में किस तरह से प्लेस करोगे. बहुत से ऑप्शन है आपके पास. आप ग्रिड की तरह उसको प्लेस कर सकते हो, लेआउट कर सकते हो, या फ्लोटिंग लेआउट यूज कर सकते हो. ठीक. फिर विंडो के विदिन आप क्या करते हैं? फ्रेम्स बना सकते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं. ये सारी चीजें कैसे प्रोवाइडेड होती है? ये आपको AWT प्रोवाइड करता है. ठीक. जो कि आपको फ्रंट एंड देता है, GUI देता है, जिससे एप्लेट के थ्रू जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं, इवेंट्स को जनरेट करते हैं. इवेंट्स क्या है? आपके कोई ना कोई सोर्सेज के थ्रू जनरेट होते हैं जो कि आपको कंट्रोल्स के थ्रू मिलते हैं, राइट. और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कोई भी इवेंट हैंडलर को रजिस्टर करते हो, जिनका काम क्या रहता है कि इवेंट लिसनर्स का काम क्या रहता है कि जब भी आपकी इवेंट होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, राइट. तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज AWT कंट्रोल्स. कौन कौन से आपके लेबल्स, पुश बटन, चेक बॉक्सेस, राइट, चॉइस लिस्ट, स्क्रॉल बार्स. ठीक. इनको इनको थोड़ा थोड़ा इनका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट जो कि आपके कंट्रोल्स हैं उनको हम कैसे विंडो में ऐड, कैसे, सबसे पहली चीज क्या है? आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है. ठीक. तो आपको अगर कोई भी कंट्रोल अपने विंडो में डालना है, यू हैव टू यूज द ऐड मेथड एंड दिस इज डिफाइंड बाय योर कंटेनर क्लास. हमने एक हायरार्की देखी थी आपके एप्लेट्स की कि एप्लेट इट इज अ सब क्लास ऑफ योर पैनल, पैनल इज अ सब क्लास ऑफ योर कंटेनर, of your component. I guess component is by your container, right. तो component ये मैं ले लूं, ये मुझे दे दीजिए. All right. So you have to add that particular component और हम उस component को remove भी कर सकते हैं with the help of your remove method. ठीक है. और हमारे पास पूरे कंटेनर से सारे भी कंट्रोल्स को आप रिमूव ऑल मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हो. और ये सारे AWT कंट्रोल्स हमारी कौन सी एक्सेप्शन यूजली थ्रो करते हैं? हेडलेस एक्सेप्शन. हेडलेस एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आप कोई भी इवेंट ट्रिगर करो, जैसे माउस से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड, लेकिन आपके पास वो पर्टिकुलर कंपोनेंट अवेलेबल ही नहीं है. ठीक. आपको जो GUI कंपोनेंट आप जो इंस्टेंशिएट कर रहे हो वो आपके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, तो इन दैट केस दैट AWT कंट्रोल विल थ्रो योर हेडलेस एक्सेप्शन. ऑलराइट. तो नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स. सबसे पहले जो हमारा सबसे आसान जो कंट्रोल रहता है, सबसे इजीएस्ट कंट्रोल रहता है, वो क्या रहता है? आपका लेबल रहता है. अच्छा, यहाँ पे जैसे आप जब we have told you there are two models for it. First will be your applet, the other we will be discussing will be your servlet. एप्लेट में क्या रहता है कि आपका सारा का सारा कोड ये क्लाइंट एंड पे ही रन करता है, राइट. आप सिंपली जावा कोड को भी अपने ब्राउजर के थ्रू ही रन करते हो एप्लेट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए. तो यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स हैं, जब आप पहले अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो या कभी आपने उसमें वेब टेक्नोलॉजी में डिजाइन करा हो, तो आप क्या करते थे? लेबल्स और बटन, वो सब आप HTML में स्टैग्स की तरह ऐड करते थे. एप्लेट में क्या है? ये सारे जो कंट्रोल्स आपके हो, चाहे लेबल्स हो, चाहे बटन हो, चाहे जो भी सारी चीजें हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्ट की तरह मिलते हैं. ठीक. आपके पास एक क्लास अवेलेबल है, इस क्लास से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उनके मेथड्स को कॉल कर सकते हो. ठीक. तो लेबल जो क्लास है, लेबल कंट्रोल ऐड करने के लिए इसके आपके पास 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं. कौन कौन से हैं? एक आपका, एक में आप स्ट्रिंग str पास करते हैं, एक में 2 पैरामीटर्स पास करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए. जो फर्स्ट वर्जन है वो एक ब्लैंक लेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है. दूसरा आपका कौन सा रहता है? कोई भी स्ट्रिंग अगर आपको उस लेबल को नाम देना है तो आप सेकंड वर्जन यूज कर सकते हो. थर्ड वर्जन क्या रहता है
कि उसमें आप कैसा उसका अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन, उस लेबल को कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इस क्लास के हमारे पास कुछ कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक, इनका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इनके मेथड्स को यूज कर सकते हो। कौन कौन से मेथड है, लेबल में क्या क्या हो सकता है, लेबल का आप टेक्स्ट सेट करते हैं, ठीक है, उस लेबल का टेक्स्ट आप गेट कर सकते हैं, उस लेबल का अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, उस अलाइनमेंट को गेट कर सकते हैं कि आपने क्या अलाइनमेंट सेट कर, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आप रिकमेंडेड एक्लिप्स ओनली, एक्लिप्स के थ्रू ही आप करिएगा। You are able to view this particular code. Can you view my Eclipse? ये कोड दिख रहा है आप लोग को? कंट्रोल समझ में आए? AWT कंट्रोल्स है क्या? एप्लेट क्या दे रहा है आपको? सिंपल एक विंडो दे रहा है। ठीक, उसके अंदर आपको जो भी यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए क्या चाहिए रहता है, यूजर इंटरफेस चाहिए रहता है। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमारे पास मेन्यूज होंगे, हमारे पास फ्रेम्स होंगे, फ्रेम्स के अंदर आप क्या डालोगे, कंट्रोल्स डालोगे। कंट्रोल्स क्या करेंगे, कोई भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेंगे इवेंट को जनरेट करने के लिए। ठीक, वो जब इवेंट जनरेट होगी तो आपका इवेंट डेलीगेशन मॉडल कंट्रोल क्या करेगा, लिस्नर की तरफ फॉरवर्ड करेगा। कैसे फॉरवर्ड करेगा, आप सोर्स के साथ अपने लिसनर्स को रजिस्टर करते हैं। ठीक, जो रजिस्टर्ड आपके लिसनर्स होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है जब भी वो इवेंट हो रही है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करते हैं, जो भी हैंडल कर रहा हो रिस्पॉन्स आता है और आप उस रिस्पॉन्स को एप्लेट पे शो करते हो। राइट, यहाँ पे हम सिंपल सी हमारी एक एप्लेट है जो कि लेबल्स को क्रिएट करने में हेल्प कर रही है। तो हमारी एप्लेट क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। आपने अपनी क्लास बनाई लेबल डेमो, जिसको एक जो एक्सटेंड करी एप्लेट क्लास को, उसके विदिन यहाँ जैसे मैंने बताया सारे कंट्रोल्स आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरह अवेलेबल है। आपने लेबल क्लास यूज करी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सेट टेक्स्ट और सेट अलाइनमेंट मेथड को कॉल करा। तो ये क्या करेगा, दिस विल क्रिएट अ पर्टिकुलर लेबल विद द नेम यूजर नेम एंड विद इट्स अलाइनमेंट एज सेंटर। फिर हमने दूसरा लेबल क्रिएट करा, वो भी ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करा। एक तीसरा करा विद एन ईमेल आईडी फील्ड। ठीक, तो ये आपके एप्लेट अगर रन करेंगे तो इट विल शो लाइक दिस। Please try this code at your end also. All of you can view this applet running. Yes, ma'am. तो सिंपली 3 लेवल क्रिएट हो गए आपके एप्लेट में। कैसे क्रिएट हुए, आपने एप्लेट एक्सटेंड करा क्लास, उससे आपकी विंडो बनी। उसके विदिन हमने क्या करा, AWT क्लास के ये कुछ कंट्रोल्स हमको प्रोवाइडेड थे, जो कि आपने इससे आपको क्या इंपोर्ट करना पड़ा, java.awt.abstract पैकेज। ठीक, इस पैकेज के अंदर हमारे पास ये सारे कंट्रोल क्लासेस अवेलेबल हैं। इनके आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करिए और इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड्स को कॉल करके यू कैन प्ले विद दीज कंट्रोल्स। ठीक है, लेबल कंट्रोल है, बटन है, जो भी है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेसिक कौन सा रहता है, जो कि सबसे नॉन लेबल का क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। राइट, तो लेबल क्लास के थ्रू इन्फॉर्मेशन यूजर को दिखा सकते हो। नेक्स्ट सबसे कॉमनली यूज हमारे पास कंट्रोल कौन सा रहता है, टेक्स्ट फील्ड रहता है। टेक्स्ट फील्ड का क्या यूज रहता है, सिंगल लाइन अगर टेक्स्ट एंट्री लेना है उसके लिए आपकी टेक्स्ट फील्ड यूज होती है। राइट, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर एडिट कंट्रोल। वाई, आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स को एंटर करते हो, उसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। राइट, कट पेस्ट, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहती है। माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, तो टेक्स्ट फील्ड आपकी दूसरी क्लास है जो आपकी AWT कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके आपके पास इसके भी कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनको भी इन कंस्ट्रक्टर्स में पैरामीटर्स आप पास करते हो, उसके अकॉर्डिंग दे विल बी इनिशियलाइजिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड विद नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाइड। आप अगर कितने कैरेक्टर ये टेक्स्ट फील्ड लेगी उसको अगर स्पेसिफाई करना है तो सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। उस टेक्स्ट फील्ड में अगर आपको कोई स्ट्रिंग कंटेन करानी है तो आप स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड एज क्लास अवेलेबल है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो इसके मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, आप इसके टेक्स्ट सेट कर सकते हो, उस टेक्स्ट फील्ड का सेट जो टेक्स्ट है उसको गेट कर सकते हैं। आपको बताना है कि एडिटेबल, ये सब चीजें आपने HTML में करी होंगी। राइट, आप HTML टैग्स में टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया ये सब बनाते होंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जावा कोड के थ्रू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एप्लेट्स के थ्रू। ठीक, and with the help of your AWT control package, which is providing all these classes, all these controls as classes to you. ठीक, आप इसको एडिट कर सकते हैं।
ठीक, फिर आप इसके सेट इको कैर कर सकते हैं। सेट इको कैर का क्या यूज रहता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट कीज होती है पासवर्ड टाइप की, पासवर्ड में आपको दिखता नहीं है कि आपने क्या टाइप किया, यूजली एस्टेरिक आता है, तो यहाँ पे उसको कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, राइट। इट शुड नॉट डिस्प्ले व्हाट यू आर टाइपिंग, यू कैन गेट द कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर आपने सेट करा है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं टेक्स्ट फील्ड का। कैन यू ऑल सी दिस कोड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट फील्ड्स दो क्रिएट करें, कौन सी, एक नेम नाम की और एक पासवर्ड नाम की, ठीक है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लेबल्स, सबसे पहले हमने क्या करें, दो लेबल्स बनाए, ये भी हमारे पास कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ योर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, ठीक। हमने इसका न्यू कीवर्ड से इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इसमें इसका नाम क्या दिया, इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हम पास करके हमारे पास अवेलेबल था कि आप इस लेबल का नाम इनिशियलाइज कर सकते हो, हमने नेम उसको लेबल को नाम दिया और उसका अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर दिया। सिमिलरली पासवर्ड एक लेबल बनाया एंड वी आर मेकिंग इट राइट अलाइंड। फिर हमने दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाए इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग, जिनके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिया 12 एंड 8, ठीक। फिर पासवर्ड टाइप की फील्ड है, तो इसका इको कैर हमने क्या करा, एस्टेरिक करा, यानी जब आप टाइप करोगे डिस्प्ले यूजर को क्या होंगे, एस्टेरिक्स होंगे। नॉट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली एडिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स, all these controls, we are simply adding these controls to our applet, ठीक। हमने क्या applet को रजिस्टर, जो हमने अपनी मेन सोर्स applet क्लास बनाई है, राइट, उसके अंदर हम सारे के सारे कंट्रोल्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, जब आपने अपना सोर्स क्रिएट कर लिए, उन सोर्सेस को ऐड कर दिया applet के ऊपर, हम फिर उनके साथ लिसनर्स एसोसिएट करेंगे, ठीक। हम इन रजिस्टर करेंगे इन लिसनर्स को, जो क्या करेंगे, जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होगी इन कंट्रोल्स के थ्रू, उनके पास जो भी रजिस्टर्ड लिसनर्स होंगे उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और जो भी आपने इस लिसनर में कोड अपना लिखा होगा, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक। तो हमने क्या करा, जो आपका टेक्स्ट फील्ड थी उसके साथ एक ऐड लिसनर डाला, एक्शन लिसनर, ठीक, और दूसरी पासवर्ड फील्ड के साथ भी एक लिसनर क्लास डाली, ठीक। और इनके मेथड को, कौन से मेथड को हमने व्हाट वी आर डूइंग विद इट, कि जब भी आपका ये दो एक्शन परफॉर्म हो, ठीक, कि आपने कोई भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डाली, एंटर प्रेस करा, तो आपने एंटर की के प्रेस से योर पर्टिकुलर एक्शन विल बी परफॉर्म, इस एक्शन को क्या मिलेगा, आपकी एक्शन इवेंट, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करा वो भी एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक। एंड देन वी आर कॉलिंग द रीपेंट मेथड। रीपेंट मेथड क्या करता है, सिंपली आपके कोई भी पोर्शन ऑफ द एप्लेट को अपडेट करने के लिए यूज होता है, तो कॉलिंग योर अपडेट मेथड, अपडेट मेथड इन टर्न विल बी कॉलिंग योर पेंट मेथड, और पेंट मेथड आपको पता है कोई भी आउटपुट यूजर को दिखाने के लिए यूज होता है, राइट, डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो हम क्या पेंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग पेंट कर रहे हैं, किस चीज की, क्या स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी आपने वैल्यूज एंटर करी होंगी इन दोनों फील्ड्स में, राइट। तो यू जस्ट रन दिस कोड। जो भी वैल्यू मैं अपने नेम फील्ड में डाली, मैंने एंटर करा, तो इट इज गेटिंग डिस्प्लेड बिलो एज योर ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक। पासवर्ड फील्ड में मैंने जो वैल्यूज डाली, आपको डिस्प्ले एज एस्टेरिक्स हो रही है, क्योंकि हमने इको कैर एस्टेरिक्स सेट करके रखा है, एंड व्हेन यू गोइंग टू प्रेस एंटर, इट इज गोइंग टू गेट डिस्प्लेड बिलो, ठीक। ड्रॉ स्ट्रिंग के थ्रू आपका इवेंट ट्रिगर होगा, सॉरी आपका जब भी आपने एंटर प्रेस करा तो आपका एक इवेंट ट्रिगर होगा, एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन परफॉर्म क्या करें, सिंपली पेंट मेथड कॉल करना है, जहाँ पे आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहे हो। Is it all right till now? Is it all right? समझ में आया ये दोनों कंट्रोल समझ में आ गए, फील्ड और टेक्स्ट फील्ड, सॉरी लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड। बताइए। सता, Yes, ma'am. समझ में आ गया? आर्यन, समझ में आया इवेंट हैंडलिंग Yes. AWT का Yes, के ma'am. थ्रू? Yes, ma'am. Next we'll be moving towards our next very important control, which is your button, ठीक है। बटन के थ्रू ही तो आपको ज्यादातर इंटरेक्शन रहता है।
बटन कैसा रहता है कंपोनेंट, सिंपल सा कंट्रोल है, राइट, जिसमें आप लेबल उसका नाम डाल सकते हो। जब भी आप उसको क्लिक करोगे, प्रेस करोगे, तो एक आपका इवेंट ट्रिगर होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपने लिस्नर डाला होगा वो लिस्नर उस नोटिफाई होगा, जिसमें आपका कोड रन करेगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बटन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर हैं। एक सिंपल बटन विदाउट एनी लेबल, विदाउट एनी नेम फॉर इट, तो आप उसे एंटी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास उस लेबल को अगर आप नाम देना चाहते हैं तो स्ट्रिंग str उसका नाम आप पास कर सकते हो। ठीक, बटन क्लास में आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। कौन से दो मेथड्स हैं? इस बटन का सेट लेबल कर सकते हैं, इसका नाम सेट कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट इट्स लेबल, राइट। जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास करोगे वो आपका बटन के लिए लेबल बन जाएगी। ठीक, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है, दो बटन हमने बनाए, यस और नो नाम के। कैन यू व्यू द कोड? कैन यू व्यू द कोड क्लास? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करी, आपका बटन डेमो नाम की एप्लेट बनाई। ठीक है, आपकी क्लास है, एप्लेट को एक्सटेंड कर रहा है। उस बटन डेमो को हमने अपने कमेंट्स में उसका टैग ऐड करा, तो दिस विल बी ओपनिंग दिस पर्टिकुलर एप्लेट, एंड विद इन दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग यही हमारा सोर्स भी है और यही हमारा लिस्नर भी है। यहाँ पे ही हमने अपना एक्शन लिस्नर इंप्लीमेंट करा और इसके एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड करा, और उसके विदिन हम कुछ चीजें यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं कि वी आर गोइंग टू टेल विच बटन यू हैव प्रेस्ड। ठीक, तो हमारे पास एक्शन इवेंट का एक मेथड अवेलेबल है, गेट एक्शन कमांड। ये क्या बताता है कि आपने क्या व्हाट एक्शन यू हैव परफॉर्म, उसका लेबल गेट करता है। ठीक, जो कि आपने सोर्स, जो कि आपका कंट्रोल है, उसका लेबल गेट करता है। तो अगर हमारा लेबल यस है तो हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, यू प्रेस यस, अदरवाइज विल डिस्प्ले यू प्रेस नो। ठीक, और सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, यूजर को मैसेज पेंट मेथड में स्ट्रिंग ड्रॉ स्ट्रिंग करके डिस्प्ले कर देंगे। तो सिंपल सी क्लास है। यहाँ पे यस आपने क्लिक करा तो आपको ये यूजर को मैसेज डिस्प्ले हो गया, आपने नो क्लिक करा तो योर अदर स्ट्रिंग विल बी डिस्प्ले, राइट। जो आपका जो भी एक्शन कमांड है, जो भी लेबल है, उसके थ्रू इट विल गेट कि आपने कौन सा बटन क्लिक करा है, राइट। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मैसेज वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बटन समझ में आ गया। जो काम आप HTML के थ्रू करते थे वो चीज यहाँ पर आपको इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दे दी गई। आपका का यही काम है कि GUI क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ जावा क्लासेस, राइट। इज इट क्लियर? तो देखिए इन सारे कंट्रोल्स को एक बार देखिएगा अपने एंड से सारे, दिस इज देयर इन योर बुक, राइट। दो तीन हमने डिस्कस करा है, अगले क्लास में देखते हैं कितने और हो पाते हैं। फिर आपको और कौन से कंट्रोल हो सकते हैं, आपके पास चेक बॉक्सेस हो सकते हैं।